वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज हम लोग आर्थर रिम्बाउड की पोएम एज़-लीप इन द वैली को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका टू द पॉइंट मतलब समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में इस पोएम के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड 1854 to 1891 was a French poet from the 19th century। जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड, जिनका जन्म, जिनकी पैदाइश 1854 में और मौत 1891 में हुई, वो 19वीं सदी के एक फ्रेंच पोएट थे, यानी एक फ्रांसीसी पोएट थे। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री इवन बिफोर ही रीच्ड हिज टीन्स, यानी 13 बरस की उम्र से पहले ही उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने नज़्म, कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। टीन का मतलब होता है पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन एजेस 13 एंड 19, यानी 13 से 19 साल के बीच की उम्र को टीन कहा जाता है। ही स्टॉप्ड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 19, उन्होंने 19 साल की उम्र में पोइट्री लिखना बंद कर दिया। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड टू म्यूजिक, इवनिंग प्रेयर। टू म्यूजिक और इवनिंग प्रेयर आर्थर रिम्बाउड के मशहूर काम हैं। द प्रेजेंट पोएम, ओरिजिनली टाइटल्ड ले डोर्मो डुवेल, was included in his collection of poetry called Poesis 1872। और ये पोएम जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका असल नाम था ले डोर्मो डुवेल, और इस पोएम को उनकी पोइट्री के कलेक्शन पोएसिस 1872 में शामिल किया गया था। This poem is written in the model of the Italian sonnet that has 14 lines divided as octave and sestet। ये पोएम इटालियन सोनेट की तरह लिखा गया है, जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट में बटे हुए 14 लाइन्स हैं। हम लोग जानते हैं कि सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम को कहते हैं। सोनेट के फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव और लास्ट 6 लाइन्स को सेस्टेट कहा जाता है। द पोएट एक्सप्लोर्स द इनहेरेंट फ्यूटिलिटी ऑफ वार। इस पोएम में पोएट युद्ध की प्राकृतिक व्यर्थता यानी जंग की कुदरती बेकारी की छानबीन करते हैं। दिस थीम इज एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ अ बाउंटीफुल नेचर एज बैकग्राउंड एंड द ट्रैजिक डेथ ऑफ अ यंग सोल्जर इन द मिडस्ट ऑफ नेचर्स स्प्लेंडर। दरिया दिल कुदरत के पस मंज़र और कुदरत के शानो शौकत के बीच एक नौजवान सिपाही की दर्दनाक मौत की मुख्तलिफ तस्वीरों के ज़रिए इस पोएम में इस थीम को जाहिर किया गया है, यानी युद्ध की व्यर्थता, जंग की बेकारी, वर्थलेसनेस ऑफ वार, यूजलेसनेस ऑफ वार को इस पोएम में जाहिर किया गया है, जो कि इस पोएम का थीम है। तो चलिए अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। अ स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज, एक छोटी हरी सरसब्ज वादी जहाँ एक नदी धीमी रफ्तार से बहती है। पोएट पोएम का नेचुरल बैकग्राउंड पेश कर रहा है। पोएट कह रहा है कि एक छोटी हरी भरी सरसब्ज वादी है जिसके बीच में एक नदी धीमी गति से सुस्त रफ्तार से बह रही है। And leaves long strands of silver on the bright grass, और नदी रोशन घास पे चांदी की लंबी लंबी लकीरें छोड़ती है। सूरज की किरणें जब बहती हुई नदी के पानी पे पड़ती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन घास पे होता है, जो चांदी की लंबी लंबी लकीरों की तरह दिखाई देता है। From the mountain top stream the sun's rays they fill the hollow full of light। पहाड़ की चोटी से सूरज की किरणें निकलती हैं और वो वादी को रोशनी से भर देती हैं। यहाँ होलो का मतलब है वादी, चूँकि वादी के दोनों तरफ पहाड़ होता है और वादी बीच में खोखली होती है, इसलिए उसे होलो कहा गया है। तो नेचुरल बैकग्राउंड को बयान करते हुए पोएट कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से सूरज की किरणें निकलती हैं और वो पूरी वादी को रोशनी से भर देती हैं। अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथड, एक बहुत नौजवान सिपाही, एक बहुत कमसिन फौजी मुंह खोल करके लेटा है। अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड, नेचुरल बैकग्राउंड को बयान करने के बाद अब पोएट नौजवान सिपाही की तस्वीर पेश कर रहा है। पोएट कह रहा है कि वादी में लेटे हुए सिपाही के सर के नीचे घास का तकिया है
एस्लीप स्ट्रेच्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ, वो झाड़ियों में घास में फैल करके सोया हुआ है। पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड, अपने गर्म हरे और सूरज की धूप वाले बिस्तर पे वो पीला पड़ गया है, उसका रंग मध्यम हो गया है। उस सिपाही का बिस्तर गर्म और हरा भरा है, जिसको सूरज की भरपूर रोशनी मिल रही है। अपने उस बिस्तर पे वो आराम से लेटा है, वो पीला पड़ गया है, उसका रंग मध्यम हो गया है। His feet among the flowers, he sleeps, उसके पैर फूलों में हैं और वो सो रहा है। फूलों में पैर रख के वो सिपाही चैन से सो रहा है, वो फौजी आराम से सो रहा है। His smile is like an infant's, gentle without guile, और उसकी मुस्कुराहट एक छोटे बच्चे जैसी है, मासूम, जिसमें कोई धोखा, कोई छल कपट नहीं है। आह नेचर कीप हिम वार्म, ही में कैच कोल्ड, आह प्रकृति, आह कुदरत, उसे गर्म रखो, कहीं उसे सर्दी न लग जाए। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, ऐ भिनभिनाने वाले कीड़े मकोड़ों, उसके आराम को ख़राब मत करो, उसकी शांति को भंग मत करो। ही स्लीप्स इन सनलाइट, वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, अपना एक हाथ अपने सीने पर रख करके वो सूरज की धूप में सो रहा है। एट पीस, इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स, वो आराम से, सुकून से, शांति से सो रहा है और उसके बगल में 2 लाल छेद हैं। यानी वो सिपाही सो नहीं रहा है, बल्कि उस सिपाही को जंग के दौरान गोली लगी है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो इस पोएम के ज़रिए आर्थर रिम्बाउड ने जंग की बेकारी, वर्थलेसनेस ऑफ वार, यूजलेसनेस ऑफ वार को दिखाने की कोशिश की है, जो कि इस पोएम का थीम है। आर्थर रिम्बाउड इस पोएम के ज़रिए कहना चाहते हैं कि युद्ध एक व्यर्थ चीज़ है, जंग एक बेकार चीज़ है, जो नौजवान और मासूम सिपाहियों को बहुत बेदर्दी से मौत के घाट उतार देती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितनी जल्दी हो सके उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इस पोएम का क्वेश्चन आंसर मैं बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।